3 केसेस मेरे पास रिपोर्ट हुए हैं और जिसमें मुख्तलिफ उन्होंने अपनी डिजीज़ डिस्कस की है, जिसमें ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 3 ऐसे केसेस थे जिन पे आज मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि जब शादी होती है, नया कपल जो है वो नई ज़िंदगी शुरू करता है, तो उसमें बड़ा ही खुशगवार ये लाइफ होती है और उसमें जो नई हर चीज़ लग रही होती है। लेकिन जब कुछ ही टाइम गुजरता है, 2 महीने 4 महीने, और वही जो चीज़ है वो जो 1 साल गुजरता है, तो वो जो खुशी के लम्हे हैं वो थोड़ी सी उदासी में शुरू हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि जो नया शादीशुदा जोड़ा है वो आगे औलाद चाहता है कि उनकी औलाद हो, और औलाद क्यों नहीं हो रही होती और औलाद के ना होने की वजह क्या है। और आज जो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि औरतों का बांझपन, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी के मर्दाना बांझपन क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी अलामत क्या है और उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले मियां नदीम अहमद मेडसान से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। बात हो रही थी कि जो मेल इनफर्टिलिटी है या ज़नाना बांझपन है वो होता क्या है और उसकी रीज़न क्या है। फीमेल इनफर्टिलिटी जो औरतों में पाई जाने वाली बीमारी है, मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ आती हैं, उनके मसाइल आते हैं जिनकी वजह से वो माँ नहीं बन पाती या अपने साथी के साथ वो जो लाइफ एंजॉय करना होता है उसमें कमी आना शुरू होती है कि शादी का बंधन हो गया है, 1 साल गुजर गया है या 12 महीने हो गए हैं, और उसके बाद अब आगे जो खुशखबरी है या औलाद की तरफ से है, जो कि एक नया सफ़र के बाद सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि औलाद नहीं हो रही, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि उसकी तरफ जाएं। तो उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न जो देखी गई है उसमें यह है कि फ़ीमेल में अगर बात करें तो फ़ीमेल के जो है जो माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, या कम होता है या बार बार और होता है या ख़त्म हो जाता है। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि वो अंडर एज है या ज़्यादा ओवर एज हो गई है, वो 35-40 की बात है जहाँ पे एमोनेरिया हो रहा है और यहाँ पे मेंसेस वो साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरी रीज़न जो हो सकती है कि औरतों में मखसूस निस्वानी जो हार्मोन्स है, जो डिस्चार्ज हैं, उसकी वो कमी आ जाती है या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आना शुरू होती है। साइकोलॉजिकल नफ्सियाती का मसला आना शुरू होता है, कोई फैमिली में है, घर में है, या उसकी एज ज़्यादा होने की वजह से कोई उसे डिफरेंट फैक्टर आ गए। तो अलीदी जो बैजवे या अंडों का जो बनना नहीं है या बनते हैं तो कम बनते हैं, वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से ये मसला आता है। अगर हम फ़ीमेल को कहते हैं, अगर तो वाकई फ़ीमेल में इशू है तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसका पार्टनर है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होता है वो मेल है। अगर मर्द की बांझपन की बात करें तो मर्दों में जो बांझपन है वो उसकी डिफरेंट रीज़न है। मर्दों में जो बांझपन की वजह एक है कि उसमें मैदे का जो मसला है, उसकी वजह से जो जिनसी जो उसके सेक्सुअल जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उसमें जिनसी बीमारियां पैदा होना शुरू होती हैं। एक रीज़न ये आ जाती है जिसमें उसमें जरियान है, एहतलाम का मसला आना शुरू होता है, प्री इजैकुलेशन आना शुरू होता है और वो अपना टाइम पीरियड वो अपना प्रॉपर वो नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे और मसले हैं जो को हम यहाँ पे खुल के डिस्कस नहीं कर सकते मेल में जो है। इसके अलावा मौरसी जो विरासत में आ रहे हैं वहाँ से है। एजोस्पर्मिया, स्पर्म का जो पूरी शेप नहीं बनना, उसका डिफॉर्म वो उसका जो है फिजियोलॉजिकल जो उसकी शेप ना होने से, मोटाइल नहीं है, प्रॉपर शेप ना होने से, ज़ियापिटिस, मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस टबक जो है उसकी वजह से भी उसके स्पर्म में काउंट कम हो सकती है, या इन्फेक्शन की वजह से भी उसे मसला आ सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा अलामत अगर देखें तो सबसे बड़ा जो मेल और फीमेल में आता है कि हार्मोन्स का उसमें एक इशू आता है। अगर हार्मोन्स बन रहे हैं तो कम मिकदार में बन रहे हैं या वो प्रॉपर वो नहीं है, क्योंकि कम मिकदार होती कम मिकदार और उसमें और कम हो जाए तो वो प्रॉपर उसको वो आगे काम नहीं कर सकते। जिनसी ख्वाहिश जो है उसमें कमी आ रही होती है, टेस्टिस है या जो फीमेल का पार्ट है तो वहाँ पे उसे पेन हो रही होती है। टेस्टिस के गिर्द जो डिफरेंट है इश्यूज़ हो सकते हैं, उनमें इन्फॉर्मेशन हो सकती है और कोई बहुत सारे मसले आ सकते हैं। ख़वातीन में जो बांझपन है उसमें अगर देखें तो माशरती नफ्सियाती खिलाफ फितरत जिनसी अमल है, वहाँ पे उसे इशू आ सकता है। शादी में ताख़ीर है, शादी के बाद के जो मसले आ सकते हैं मेदे ख़राबी की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट फूड की तरफ जाते हैं और फास्ट फूड डिस्टर्ब करते हैं। कि जब तक कि हम नेचुरल डाइट पे रहेंगे, नेचुरल चीज़ों पे रहेंगे तो हम ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और हमारी सेक्शुअल लाइफ भी बेहतर होगी और आगे हम कंसीव भी कर सकेंगे, बच्चा पैदा होने में भी हमें हेल्प होगा। लेकिन फ़ास्ट फूड हमें डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा औरतों में जो सबसे बड़ा आता है लिक्वेरिया है, हैज़ की ख़राबी है, रहम बच्चादानी के अमराज हैं,
जिसमें हम कहते हैं कि उसमें PCOS का इशू आ रहा है, या उसमें आ जाता है जो डिफरेंट इस औरतों के मसले आते हैं जिसमें फ्लोपियन ट्यूब्स का कम खुलना है, वो उसके अलावा जो ओवरी है वहाँ पॉलिसिस्टिक ओवरी बन रही हैं, एंडोमेट्रियोसिस का इशू आ सकता है। ये वो इशू है जो कि औरतों की बांझपन की वजह बनती हैं, लेकिन ये आपका हेल्थ प्रोफेशनल डिसाइड करेगा। पहले कोशिश करें कि जो आपका पार्टनर मेल पार्टनर है वो अपने टेस्ट प्रॉपर करा ले। अगर वो प्रॉपर टेस्ट करा लेता है, स्पर्म का टेस्ट करा लेता है, उसमें उसकी शेप सही है, उसकी मॉर्फोलॉजी सही है, तो फिर आप सेकंड पार्टनर की तरफ जाएं, फीमेल की तरफ जाएं और उसको उसके इलाज की तरफ जाएं। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो औरतों में सबसे बड़ा जो है वो या मेल में होता ये है कि जिनसी ख्वाहिश का बढ़ जाना है, लेकिन उसमें होता है कि वो सेक्स इंजॉय नहीं करती, उसमें उसे प्रॉपर वो कंप्लीट नहीं कर पाती। बच्चादानी का जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा बढ़ जाता है, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, जो मिनरल्स की कमी आना शुरू होती है, और लुकेरिया जो है उसमें मेन इशू आते हैं। अच्छा, इसका इलाज जो है वो बड़ा ही सिंपल है। अगर मेल में ख़राबी है तो हम मेल के लिए करेंगे, फीमेल में तो फीमेल को करेंगे, या दोनों को ही हम उसको ट्रीट कर रहे होंगे। इसमें एक तो हो सकता है कि सर्जरी है। सर्जरी किस चीज़ की है कि ओवरी के गिर जो है टिश्यू उसको हटाया जाए, इसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब्स को खोला जाए, इसके अलावा पॉलिसिस्टिक ओवरी है उसको ट्रीट किया जाए, और एंडोमेट्रियोसिस जो है उसको ठीक किया जाए। अब इसके लिए अद्वियात भी अवेलेबल हैं, इसके लिए सर्जरी भी अवेलेबल है। अब आपने देखा होगा कि जो फीमेल का पार्ट है तो वहाँ पे अगर हम देखें तो वो ओवरी का जो है उसको ट्रीट किया जाएगा। मेल का है तो उसका जो वो पीनस के इशू है, टेस्टिस के इशू हैं, या स्पर्म के इशू हैं, उसको अगर है तो उसको हल किया जाए, या इन्फेक्शन उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप तब भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, अगर आप सर्जरी के बाद भी या आप मेडिसिन के बाद भी आपको रिलीफ मिल रहा है, तो फिर आपके पास अदर सर्जिकल प्रोसीजर हैं, जिसमें हम IVF है, जिसमें स्पर्म और एग को हम लेबॉर्ट्री में अलग से उनको फर्टिलाइज़ करते हैं, और उसको मेच्योर थोड़ा ग्रो करने के बाद हम औरत के रहम में रख दिया जाता है और वहाँ पे बाकी ग्रो करता है। दूसरा IVU है। IUI जो है उसमें स्पर्म को बच्चादानी में दाखिल किया जाता है, और वो भी हम इंजेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर एक जो फर्टिलाइज है उसको कराने के बाद उसको प्रोसेस को किया जाता है। तो पूरी दुनिया में ये इलाज अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, और आपका वो हेल्थ प्रोफेशनल उसमें डिसाइड करेगा। अच्छा, ये तो हो गया कि हम इलाज जो कि सर्जिकल इलाज है या हम हेल्थ प्रोफेशनल से इलाज है। कुछ जो हमारे करने के हैं उसमें सबसे बड़ा है कि हम एंटीसाइकोटिक, हम अगर कोई खा रहे हैं या ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिससे डिलीवरी नहीं हो पा रही, जिससे हम वक्फे के खा रहे हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे सबसे बड़ा है कि हमारी फूड्स चीज़ों को हमने फ़ास्ट फूड को कम करना है। फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, हमने नेचुरल डाइट पे आना है। खुश्क मेवाजात जिसमें अखरोट है जो कि स्पर्म और विटामिन B12 है, प्रोटीन है, वो हमारी हेल्थ को नॉर्मल करता है। और औरतों में जो है वो बादाम का बांझपन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा रोल है। एवोकाडो जो फल है फोलिक एसिड और विटामिन्स की मुकम्मल है, और मुकम्मल उसमें फूड सप्लीमेंट है। इसके अलावा चुकंदर है जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसमें नाइट्रेट भी पाए जाते हैं, और वो एक आपके पूरी डाइट आपके लिए कि सेक्सुअल लाइफ को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अनार है जो फॉलिक एसिड का पूरा बना हुआ है, आयरन है, आपको पूरी विटामिन सब प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पालक जो आम सब्जियों में पाई जाती है, और आम सब्ज़ी है और बड़ी इकोनॉमिकल पाई जाती है। इसके अलावा दालें जिसमें लोबिया है, चने से प्रोटीन है जो कि फर्टिलाइजेशन में भी काम आता है। इसके अलावा ओमेगा 3 विटामिन E का इस्तेमाल है। सूर्यमुखी के बीज जो कि फैटी एसिड, फोलेट, ओमेगा, सेलेनियम और विटामिन E से भरपूर है, इनका इस्तेमाल हमें फ़ायदेमंद देगा। इसके अलावा टमाटर जो कि आम सब्ज़ी पाई जाती है, लाइकोपेस या लाइकोपेन जो एंटीऑक्सीडेंट है इसमें मौजूद होता है, वो फ़ायदा देता है। और इसके अलावा अंडे की जर्दी जिसमें कैल्शियम, विटामिन और फोलेट है, इसका इस्तेमाल भी फ़ायदा देता है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है ये कि हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह ये आप कंसीव करेंगे। और इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने पेशेंट को बुला लेते हैं, 2 से 3 हफ्ते अपने पास रखते हैं, और उसमें डिफरेंट उनकी ट्रीट कर रहे हैं, और जब तक ये पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उन्हें अपने घर भेज रहे होते हैं। तो आप डिफरेंट मशवरों के लिए, हेल्थ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या अपने हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं। तो शुक्रिया, आज बांझपन पे आपसे डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे बात होगी। थैंक यू मच, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज़।